अब और इंतजार नहीं होता। जरूर सरकार ने हमारी लाचारी का मजाक उड़ाया है, सबका समय बर्बाद कराया है उन्होंने। चल, सरकार ने सबके लिए पानी लाने को कहा था। मुझे माफ कीजिए, थोड़ी देर हुई आने में। इतना पानी भरने में समय तो लगेगा ही। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। जी शुक्रिया। अब एक एक व्यक्ति आकर पानी ले जाए। देखा उद्धव, मेरे मामा इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने गांव वाले के लिए पानी भेजा है। और हाँ, पानी लेने के बाद सब यही रुकिएगा, जाइएगा नहीं। हाँ, मुझे भी पानी दीजिए। परी, तुम इतने छोटे बर्तन में पानी ले जाकर क्या करोगी? दीदी, ये मेरे लिए नहीं, पक्षियों के लिए है। उन्हें भी तो प्यास लगती है ना। एक प्याऊ बनाया मैंने पंछियों के लिए, जहाँ मैं इस बर्तन में पानी भर कर रखूंगी और पंछी आकर पानी पिएंगे। परी, तुम्हारी ये बात सुनकर साई बहुत खुश होंगे। ले लो बेटा। शुक्रिया भाऊ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मट की 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। प्रति मटकी 2 पैसे? लेकिन किस बात के? पानी के। पानी के भी कोई पैसे लेता है क्या भला? हम नहीं देंगे पैसे। और सरकार ने जब हमें मदद करने की बात कही थी तो ये नहीं कहा था कि पानी खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते। रुकिए रुकिए रुकिए, ये मुझ गरीब के साथ अन्याय है। ऐसा मत कीजिए। कुछ तो सोचिए, मुझ पर दया कीजिए। कुलकर्णी सरकार के कहने पर मैं अपना काम छोड़कर आप लोगों के लिए पानी लेकर आया हूं। इतना पानी भरते भरते मेरे कमर में दर्द हो गया है। अगर मैं ये काम मुफ्त में करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा? अगर रोज रोज मैं गांव वालों के लिए पानी लाऊंगा तो मेरा काम मैं कब करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। और उधर मेरी पत्नी इस हालत में नहीं है कि मेहनत मजदूरी कर सके। हमेशा बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और ऐसे हालत में मैं मुफ्त में काम कैसे करूंगा? कृपा करके मेरी मजबूरी को समझिए। वैसे इनकी बात भी तो सही है ना? ये भला अपना काम छोड़कर मुफ्त में हमारी सेवा क्यों करेंगे? और कुलकर्णी सरकार तो ऐसे आदमी है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, आपकी मेहनत का भुगतान करेंगे हम। शुक्रिया ताई। मैंने सुना था शिरडी वाले बहुत दयावान हैं, लेकिन आज देख भी लिया। चंपा, आज तो हम पैसे दे देंगे,
लेकिन रोज रोज एक मटके के लिए 2 पैसे देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी पत्नी को हुआ क्या है? क्या परेशानी है उन्हें? शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। क्या बताऊं ताई, वो हमेशा बीमार रहती है, खाना तक बना नहीं पाती, छोटे मोटे काम करती है, वो भी कभी कभी। मैं जब काम पर जाता हूँ तो उसी की चिंता रहती है, और मेरी इतनी हैसियत है नहीं कि उसकी देखभाल के लिए मैं नौकरानी रख सकूं। बहुत सारे वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है उसकी बीमारी है क्या, कुछ समझ में नहीं। आप मेरे साथ आइए। कहा? ये कहाँ ले आए? द्वारका माई, साईं के पास। आइए। साईं, ये रघुवीर है जो हमारे लिए गांव के बाहर से पानी ला रहे हैं। इनकी पत्नी के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है साईं। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी मदद करो। मैं आपकी पत्नी से मिलना चाहूंगा। ये संभव नहीं है। बाइजा ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है, शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी? ये लीजिए, इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना, क्योंकि वो जब तक यहां आकर मुझसे नहीं मिलेगी तब तक पूरी तरह ठीक कैसे होगी। ले लो। अच्छा सही, मैं दे दूंगा उसे। अब चलता हूं। राम जी भला करे। मैं भी चलती हूँ साईं। तुम लोगों को किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं सरकार, और अगर कोई देख भी ले तो कहूंगा बीवी के इलाज के लिए सरकार से कर्जा लिया था, उसके बारे में बात करने आया। बड़े काम के आदमी लगते हो। पैसे कहाँ हैं? हरिओम हरिओम। आज से हर रात मेरे कुएं से पानी निकालकर सूर्योदय से पहले तुम्हें गांव के बाहर जाना है। किसी को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तू शिरडी के बाहर से नहीं बल्कि मेरे कुएं से पानी ले जाकर लोगों को बेचता है। हरिओम।
इसे कहते हैं घोर कलयुग। यहाँ शिरडी वासी जल संकट से जूझ रहे हैं और मैं उनका मुखिया होने के नाते पानी को उनके साथ साझ कर पुण्य और पैसे दोनों कमा रहा हूं, है कि नहीं? सरकार, मेरे पैसे? पैसे? हाँ, देखो, ना पैसों को पर है ना पैर हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले और ना ही मैं कहीं जाने वाला हूं, है कि नहीं? हाँ, तेरा हिसाब मैं एक साथ करूंगा, एक साथ। तब तक ध्यान में रखना है, सूर्योदय से पहले मेरे कुएं से पानी ले जाना है शिरडी के बाहर। हरिओम। ठीक है सरकार, अब आज्ञा दीजिए। हरिओम। बेटा, बड़ा आया है पैसे मांगने वाला। कुआं मेरा, पानी मेरा, इसे किस बात के पैसे देने भाई? हरिओम हरिओम। घर में बिल्कुल पानी नहीं था। वो तो भला उस आदमी का जो झील से पानी लेकर हमें दे रहा है, वरना खाना पीना भी मुश्किल है। सही कह रहे हो, लेकिन इसका श्रेय कुलकर्णी सरकार को जाता है। उन्होंने तरीका निकाला हमारी मदद करने का। हाँ, बड़ी देर कर दी आने में। तुम्हारी फरमाइश ही कुछ ऐसी थी, इन सबको भी लेकर आओ और इसे भी लेकर आओ, इसलिए थोड़ा समय लग गया। वैसे साई, जैसा तुमने कहा था वैसे ही लाई हूं मैं, एक बार देख लो। ला दे। ठीक है ना? परी, देख, साई ने जिपरी दीदी से इतने सारे कुल्हड़ मंगाए, कुछ समझी? अरे आज साई पकवान बांटने वाले, लगता है उन्होंने खीर बनाई होगी। तुम हमेशा मीठी चीजें या फिर मिठाइयों के बारे में ही क्यों सोचते हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे वाड़े में मीठी चीजें बनती ही नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, बनती है। मामी बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है, लेकिन आई से बचे तो मुझे मिलेगी ना। गोविंदा का विचार बहुत अच्छा है कि सब लोगों के साथ भोजन किया जाए, लोगों को भोजन कराया जाए, लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। आज मैंने तुम सबको एक विशेष कारण से बुलाया है।
जब जिपरी ने कहा कि आपने बुलाया है, मैं तभी समझ गया था कि कोई जरूरी काम होगा। साई, बताइए ना, क्या करना है हमें? और इन कुल्हड़ों का क्या करना है? इन कुल्हड़ों के इस्तेमाल के लिए ही तो बुलाया है तुम सबको। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले तुम सब मिलकर हर एक कुल्हड़ में एक एक छोटा छेद करो। साई, ये कूलर मिट्टी के हैं और पके हुए भी। अगर हम इसमें छेद करेंगे तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं होगा, ये और भी फायदेमंद हो जाएगा। चलिए ठीक है साई, आपकी बात मान ली हमने, लेकिन इसमें छेद कैसे करेंगे हम? वो मैं सिखाता हूं तुम्हें। जी आ गए आप? हाँ, ये लो। पानी लेके आती हूँ। हाँ। कैसा था दिन? बहुत आसान। शिरडीवासी इतने भोले हैं कि उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। मैंने भी बना दिया। मतलब मैंने थोड़ा अभिनय किया। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, फिर क्या, सबकी सहानुभूति मिल गई और अपना काम हो गया। मतलब वहां भी झूठ? हाँ तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका ये झूठ बोलकर कमाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने भी तुम्हें उतनी ही बार कहा है, अगर झूठ बोलने से हमारी कमाई होती है, आमदनी बढ़ती है, तो उसमें परेशानी क्या है? बाबा, ये आपके कुर्ते में से गिरा था। ठीक है, जा। इसे अपनी पत्नी को दे देना, और जब वो बेहतर महसूस करे तो उसे लेकर यहां जरूर आना। जी आप मेरी बात तो सुनिए। ये इन सब्जियों की दुकान से हम कमा रहे हैं ना, और हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है, तो फिर भी यूं झूठ बोलकर कमाई करने की क्या जरूरत? अब एक शब्द नहीं। वो देख, औरत आ रही है। तुझे पता है क्या करना है। जाना तू। क्या ये जरूरी है? हाँ है। वो नहीं है, पहली बार हमारी दुकान पर आ रही है, इसलिए जरूरी है कि वो हमेशा अपनी ही दुकान से सब्जी खरीदे, पक्की ग्राहक बन जाए। जा तू, जाना। भाव आलू कैसे दिए? ये 10 पैसे शेर। इतना महंगा? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। तैयार आता हूँ। फिर से खांसी उड़ गई। अरे भगवान, तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम करो, सुनती क्यों नहीं? चलो पानी पियो। आप जाइए, उनको क्या चाहिए देखिए। तबीयत खराब है क्या? 12 महीने इसका यही हाल है। हुआ क्या है इनको? क्या बताऊं ताई, बीमारी ही रहती है। कभी कमजोरी, कभी बदन दर्द, कभी बुखार, कभी सर दर्द। 2 महीने पहले तो पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। वो ठीक हुए तो पिछले हफ्ते चक्कर आकर ऐसी गिरी है कि 2 दिन बाद होश आया। तो आपको उन्हें अच्छे वैद्य हकीम को दिखाना चाहिए। वैद्य हकीम क्या ताई, मैं अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा कर भी हार गया। किसी के भी पकड़ में इसका मर्ज नहीं आता। पानी जैसा पैसा बहा दिया इसके इलाज में। जो भी कमाता हूँ इसके इलाज में जाता है। जानती हो आप, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, शाम को सब्जी बेचता हूँ, ताकि 4 पैसे जुड़ जाए इसके इलाज के लिए।
आपको तो पता है पैसा जोड़ना कोई मजाक तो है नहीं। मजदूरी के समय मालिक कम पैसे देता है, सब्जी बेचते वक्त ग्राहक। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे 10 पैसे भाव ही आलू दीजिए और आइंदा से मैं आपके यहाँ से ही सब्जियाँ खरीदूंगी। जी। लीजिए। ये लीजिए। ध्यान रखिए। जी ताई। देखा मेघा, सब जगह सहानुभूति ही काम करती है। अगर मैं उस औरत से मोलभाव करता, एक तो समय बर्बाद होता, दूसरा मुझे पैसे कम करने पड़ते, या फिर वो औरत यहाँ से सामान नहीं लेती। लेकिन तुम्हारी बीमारी के नाटक की वजह से जो मैंने भाव बोला उसी भाव में वो सामान ले गई और वादा भी करके गई है कि भविष्य में अपनी ही दुकान से सामान खरीदेगी। मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा है। 4 पैसे घर में लाने के लिए अगर तुम्हें थोड़ा अभिनय करना पड़े, मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़े, तो फर्क क्या पड़ता है इससे? अब जैसा मैं करूंगा वैसा ही करना है तुम्हें। ध्यान से देखो। बस ऐसा ही करना है तुम्हें। कोशिश करो। मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। चलो। साई, सारी कुल्हड़ में हमने छेद कर दिए। अब बता भी दो, इनसे होगा क्या? यहाँ रख। जा, अंदर से पानी लिया। साई, ऐसा करने से क्या होगा? पानी की बचत। अक्सर लापरवाही से पानी डालकर हम बहुत से पानी की बर्बादी कर देते हैं।
लेकिन इस समय पानी की एक एक बूंद कीमती है। जानते हो, जब हम पौधों में जल्दी से पानी डालने की कोशिश करते हैं तो बहुत सा पानी गमले से बाहर निकल जाता है, बर्बाद जाता है वो पानी। या फिर अधिक मात्रा में पानी डाल देने से पानी पौधे की जड़ों के स्तर से नीचे चला जाता है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन इस विधि से पानी डालकर हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं। पानी के एक एक कतरे का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बूंद बूंद टपक कर पानी पौधों के ऊपर गिरेगा और पौधे के आसपास की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा और पानी का एक एक कतरा उपयोग में आएगा। साई, सच में ये तो बहुत अच्छा तरीका है। छोटे पौधे को एक दिन में इससे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब तुम ही लोग सोचो, अगर हम ऐसे ही कुल्हड़ गांव के हर घर में बांट दें और उन्हें इसका उपयोग करना सिखाएं, तो हम कितने पानी की बचत कर सकते हैं। हाँ साई, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ साई। साई, मैं ये बात मामी जी को जरूर बताऊंगा, क्योंकि जब से शिरडी में पानी की कमी हुई है तब से मामी जी इस्तेमाल किया हुआ पानी पौधों में डाल देती है। तो फिर देरी किस बात की, लग जाते हैं काम पे। लो, शाबाश। और हाँ, केवल ये कुल्हड़ गांव में बांटने ही नहीं है, सबको ये भी समझाना है कि इन कुल्हड़ों के माध्यम से सिंचाई करके हम पानी कैसे बचा सकते हैं। देखना गोविंदा, सबसे ज्यादा तो मैं ही बांटूंगा। अरे बुद्धू, खाली बांटना नहीं है, बताना भी है सबको। किसे कहा बुद्धू? तुझे। तू बुद्धू, तू बुद्धू, तू ही है। अरे शांत हो जाओ, फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। अब तुम दोनों चलते हैं, फिर एक चुटकुला सुनाओ। भाग गोविंदा। चलते हैं साई। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। पता नहीं रघु भाऊ कब आएंगे पानी लेकर। चिपरी, बस थोड़ी देर और, रघु भाऊ पानी लेकर आ रहे ही होंगे। मुझे भी तेरी तरह बहुत भूख लगी है। अब घर में पानी होगा तो ही तो कुछ बनेगा ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने तो सुबह से पानी भी नहीं पिया है। अरे वो आ गए रघु भाऊ पानी लेकर। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। शांति शांति शांति, सबको पानी मिलेगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताते जाइए किसको कितना चाहिए। मुझे 2 मटके। हाँ ठीक है। ये लो, 8 पैसे हो गए। पैसे? काका, मैंने तो सिर्फ आपको 2 मटके दिए हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल ही गया।
आज से एक मटके के 4 पैसे लगेंगे। रोज रोज कहाँ से लाएंगे हम पैसे? ये तो गलत है। काका, एक दिन में आपने इतने पैसे बढ़ा दिए। कल हमने आपको पैसे इसके लिए दिए थे क्योंकि आपने कहा था मेहनत की है, इसलिए पैसे ले रहा हूँ। आज आपकी मेहनत दुगनी हो गई। आप तो पानी बेच रहे हैं, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसे जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं पानी बेच रहा हूं, जिसे लेना है वो ले, नहीं तो जय राम जी की। ये बात करने का ढंग नहीं है काका। आप शायद भूल रहे हैं, हमने पानी के लिए पैसों का भुगतान नहीं किया था आपको, बल्कि जब आपने अपनी पत्नी की बीमारी की दुहाई दी तो हम लोगों ने तरस खाकर आपको पैसे दिए। लेकिन लगता है हमारी सहानुभूति को आप अपना अधिकार मान बैठे। सारे के लिए उंगली पकड़ने दी तो आप हमारी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे नहीं है तो भाषण मत दो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बात सुनने का समय नहीं है। 4 पैसे तो पानी ले जाओ, नहीं तो किनारे हटो। बहुत से लोग कतार में खड़े हैं, जाओ। जिन्हें पानी की जरूरत है वो एक मटके के 4 पैसे देके पानी ले जाए। जिन्हें चाहिए वो आगे आ जाइए। कहीं मेरा दाव उल्टा ना पड़ जाए। मुझे तो पानी चाहिए। आइए आइए ताई। पानी का भाव भले बढ़ा दिया हो, पर पानी तो लेना ही पड़ेगा। छिपरी, अब हम क्या करें? गांव के कुएं में तो अब सिर्फ नीचे का कीचड़ वाला पानी ही बचा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चंपा। मेरे पास केवल 4 पैसे और उसमें एक मटका पानी ही मिलेगा। जिपरी, तुम्हारे पास 4 पैसे तो है, अपनी बस्ती वाले तो सिर्फ 2 पैसे लेकर आए हैं, उनका क्या? हमें क्या करना चाहिए चंपा? क्या तुम सिर्फ 2 ही मटका पानी दोगे? नहीं नहीं ताई, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ये लो 20 पैसे और मुझे 5 मटका पानी देना, बाकी मैं लेके आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। चंपा, कुछ नहीं से तो थोड़ा बेहतर है। जितनी हमारी हैसियत है उसमें संतोष कर लेंगे। चल, एक मटका पानी ले लेते हैं, उसमें हम 2 परिवार मिलकर बांट लेंगे। काका, मुझे 1 मटका पानी दे दीजिए आप। माफ करना, पानी खत्म हो गया, अब तो कल ही मिलेगा। बढ़िया आई थी भाषण देने, अब बिना पानी के काम चला। चलो हुर्र हुर्र, चलो चलो हुर्र, ओ हा हा ओ हुर्र, चलो। चल हुर्र, चलो हुर्र, अरे चलो ना हुर्र हुर्र हुर्र, चलो। हुर्र।
प्यासे हैं तुम्हारे बैल। थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो अभी चलने लगेंगे। तुम तो रोज जाते हो ना झील पर गांव वालों के लिए पानी लाने। क्या वहां जाकर इन्हें पानी नहीं पिलाते? मैं पिलाता हूं या नहीं पिलाता हूं, उससे आपको क्या? अभी पिला रहा हूं ना, जाइए अपना रास्ता नापिए। तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य अब कैसा है? विभूति दी थी उसे? कुछ फर्क नहीं पड़ा उस विभूति से। साई, जैसे ही मैंने पानी का दाम बढ़ा दिया, ये सुनकर बहुत से गांव वाले हक्के बक्के हो गए। कुछ लोग आपस में बहस करने लगे, आपस में लड़ने लगे, और कुछ तो शुरू में पानी खरीदने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। हरिओम हरिओम। किसी के पास पानी का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, और जहां जीवन का प्रश्न आता है वहां पैसे कौन देखता है। रघु, बारिश आने में अभी देर है, तब तक ये पानी का कारोबार हमारे लिए दिन दूनी रात चौगनी कमाई का कारोबार सिद्ध हो जाएगा। फिर हम पानी का मूल्य और बढ़ाएंगे, और लोगों को अपना जीवन बचाने के लिए कोई भी मूल्य देना होगा। हरिओम हरिओम। किसे पता था कुएं का पानी इतना मूल्यवान हो जाएगा? ये कुआं मेरे लिए कुआं नहीं, सोने की खदान बन गया है। नर्मदा बता रही थी कि पानी के बिना गांव वालों का जीना मुश्किल हो रहा है, और सरकार पानी बेच रहे हैं गांव वालों को, वो भी अपने कुएं का पानी जो हमें भगवान ने मुफ्त में दिया है। केशव भी अपने मामा के घर गया है। मैं क्या करूं, क्या करूं? हरिओम हरिओम। जब मुझे ये पता चला कि सरकार ने पानी लाने के लिए एक आदमी की व्यवस्था की है ताकि सबको पानी मिल सके, ये सुनकर मैं बहुत खुश थी कि आपने उन्हें सद्बुद्धि दी। भले ही वो आदमी अपनी मजदूरी के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा था, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि कम से कम लोगों को पानी तो मिल रहा है। भगवान, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो पानी झील से नहीं, हमारे कुएं से दिया जा रहा है, और वो पैसे कोई और नहीं, खुद सरकार वसूल रहे हैं, पानी का कारोबार कर रहे हैं। भगवान, ऐसे पैसों पे हम कैसे जी सकते हैं, जिसमें लोगों के आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। लेकिन मैं क्या करूं भगवान? साईं, मुझे लोगों के लिए चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप शिरडी में हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपके होते हुए किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। किसी ने नहीं सोचा था लोगों को ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, पानी भी खरीदना पड़ेगा। खाना तो दूर, सुबह से पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। मुझे भी नहीं। साई बहुत प्यास लगी है। हाँ साई, बहुत प्यास लगी है। हाँ साईं, हम सबको बहुत प्यास लगी है। इस तमरेल में भरे पानी की एक एक बूंद आप सबकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन साई इससे सबूरी लक्ष्मी, पियो, जितना चाहे उतना पानी पियो। पियो लक्ष्मी। आश्चर्य साई, चंद घूंट पीकर जैसे पूरे दिन की प्यास बुझ गई हो। साई, पात्र तो पूरा भरा हुआ है। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी चंपा को दो। अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर कर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, ओ परम
सेठा जी, आज तो खंडर में बड़ी भीड़ है। लगता है पाखंडी लोगों को दावत दे रहा है। जी, इस पात्र का पानी तो कम हुआ ही नहीं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।